हम लोग तो ऑलरेडी रहे हैं ना तेजस्वी के साथ, हमने तो देख लिया उनका काम करने का तौर तरीका क्या है। मैंने देखा कि उनको अभी अनुभव की आवश्यकता है, वो सब चीज़ अपना ही समझने लगते हैं। लोगों ने कोशिश किया कि हम जाल में फंसा लें, आपको डिप्टी सीएम बना दें, ये भी ऑफर है। हाँ, तो लेकिन हम लोग कहाँ जाल में फंसने वाले। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह के नाम से देश भर में मशहूर मुकेश सहनी। आइए आज इनसे थोड़ा राजनीतिक बातचीत करते हैं। आप मंत्री बन गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। विभाग को समझने की कोशिश अभी कर रहे होंगे और कुछ करिश्मा दिखाएंगे, समय लगेगा लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी सारा चीज़ आपको ज़मीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तो पुराने बजट पे सारे काम विभाग में हो रहे, जो अप्रूवल हो चुका है उस पर काम हो रहा है, और मार्च के बाद जो नई पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं तो 1 अप्रैल के बाद बहुत जल्दी आपको विभाग का जो ताकत है, जो विभाग में जो चाह रहे हैं, वो आपको काम देखने के लिए मिल जाएगा। मुकेश सहनी जी, इस साक्षात्कार में हम लोग केवल राजनीतिक बात करेंगे। जब से सरकार बनी है तब से ये सवाल उठ रहा है कि सरकार अब गिरी तब गिरी, अब गिरेगी तब गिरेगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश जी आरजेडी के साथ चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? आप लोगों को भी ऐसा डर सताता है क्या? देखिए, जब जनता को बनाना था, क्योंकि सरकार तो को एंड ऑफ द डे जाके जनता को ही बनाना होता है, तो जनता को जब बनाना था तो उनका सरकार तो बना नहीं, आरजेडी का या यूपीए का, एनडीए का सरकार बन गया। जब जनता ने चुन के सरकार बना दिया तो अभी गिरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुमत से भी हमारे पास 4-5 विधायक ज़्यादा है, तो सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और रहा कि मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी पे बिहार के 12 करोड़ जनता ने भरोसा जताया है और 5 साल मजबूती से सरकार चलना है, उसके आगे भी 5 साल चलना सरकार है। ये अंत कब होगा मुझे नहीं पता है। खबर तो आती रहती है ना कि मुकेश सहनी जी नाराज हो गए तो जीतन राम मांझी नाराज हो गए, तो दोनों में से कोई नाराज हो गया तो सरकार टाए। नहीं, नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सब पार्टी का अलग अलग बात है, अलग अलग चीज़ें उड़ते रहता है, लेकिन ऐसी अंदर में ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूती से सरकार चलना है 5 साल। और कुछ लोग हैं कि दिन में सपना देख रहे हैं, सपना तो रात को देखना चाहिए। दिन में सपना देख रहे हैं कि उधर से विधायक टूट के आएंगे, मुकेश सहनी जी, मांझी जी आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, सीएम बनेंगे, ये सब सपना देख रहे हैं। तो भला सपना देखने में तो किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। मुकेश सहनी नहीं जाएंगे, गारंटी है? नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहे। अरे गारंटी क्या मतलब, गारंटी ही गारंटी है। अरे परिस्थिति अनुकूल रही तब ना। आज गारंटी इसी बात का है कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़े, जीत के यहाँ पे आए हैं, और हमारी अपनी पार्टी है और हमारी अपनी विचारधारा है, और गठबंधन में हम लोग हैं, तो उसके अनुकूल अभी सरकार हमारी है और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी सरकार। लेकिन जीतन राम मांझी रोज बयान बदलते रहते हैं, लगता है उनका मन डोल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग डलवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और तो डर नहीं दिखाते हैं नीतीश कुमार को कि भाई आप ज़्यादा करिएगा तो हम इधर चले जाएंगे, डरा कर नहीं रखना चाहते? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मुख्यमंत्री जी 15 साल का एक उनके पास लंबा अनुभव है बिहार को चलाने का, और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे कोई गलती से बिहार में इस तरीके का स्थिति उत्पन्न हो जिससे बिहार के जनता परेशान हो, बिहार में का समस्या हो, और बिहार में ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि दोबारा चुनाव हो जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा हो जाए। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि 5 साल नहीं 10 साल सरकार चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जयंती पर कह गए, इशारा संकेत दे गए कि उनको पहले हटाया जा सकता है या वो खुद हट सकते हैं मुख्यमंत्री कुर्सी से। नहीं, ऐसे बात नहीं। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग काम करते हैं उनको लोग परेशान करते हैं, ये सब चीज़ें हैं, और ये बात तो सही है। अब जब अच्छा करने लगेगा तो बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा, बहुत सारा परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो उन्होंने ये बात को रखे थे कि कर्पूरी जी ने जिस तरीके से काम किए, उनके बाद उनको उस तरीके से बिहार में जगह नहीं मिला, उनको लोग हटा दिया गया। तो ये बात तो हुआ। बाकी ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह ही चुके हैं कि इसका अर्थ यही निकाला गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानकर चल रहे हैं कि उनके साथ भी अच्छा नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्थ तो आप कुछ भी निकाल दीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? बीजेपी दबाव में तो बनाए हुए है। देखिए, वो सब भी समय होते हुए, गठबंधन का सरकार है और कुछ चीज़ें मंत्रिमंडल में कौन रहेंगे ये डिसीजन अलग अलग पार्टी को लेना है, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा समय लग गया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो चीज़ पूरा होने वाला है। और रहा कि गठबंधन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार पे इसका कोई असर है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आप जानते हैं कि ज़्यादा प्रेशर में वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई पिछले बार प्रेशर बना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, तो कोई प्रेशर बनाने के लिए भी यहाँ पे नहीं है। वीआईपी पार्टी क्लियर है कि हम कोई प्रेशर नहीं बना रहे, और की तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मांझी जी पर कितना भरोसा है?
मांझी जी पे भी भरोसा है। वो हम लोग तो ऑलरेडी रहे हैं ना तेजस्वी के साथ, हमने तो देख लिया उनका काम करने का तौर तरीका क्या है। तो अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके साथ दोस्ती किया जा सके, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि उनको अभी अनुभव की आवश्यकता है। वो सब चीज़ अपना ही समझने लगते हैं, जबकि बिहार में राजनीति एक सेवा है, दूसरे के लिए आपको करना है, ठीक है, और हर किसी को लेके चलना है। गठबंधन है तो गठबंधन के साथी को लेके चलना है। आपके पार्टी में बड़े पदाधिकारी है, खून पसीना दे के पार्टी को सींच के यहाँ तक लाएं, तो पार्टी के लोगों को, पदाधिकारी के साथ भी न्याय करना, उनको भी टिकट देना है या उसको सम्मान देना, ये सारे चीज़ करना है। तो उसको कोई लोग अगर जागीर समझ ले तो कैसे होगा। लेकिन मुकेश जी, अभी की हालत ये ऐसी है कि वीआईपी पार्टी, आपकी पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, दोनों सरकार चला रही है जी। मतलब दोनों में से एक भी इधर इधर हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसका फायदा तो नहीं उठाएंगे आप लोग, नाजायज फायदा? नहीं, इसका बिल्कुल ही नहीं, ऐसा सोचे भी नहीं है। और आप लोग ऐसा हमको याद भी मत दिलाइए कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। और रहा कि हमारा ये डे 1 से पता है कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो सरकार के ऊपर असर आ जाएगा। लोगों ने बहुत लोभ लालच भी दिए हैं, लेकिन वो सबको हम लोगों ने तेजस्वी जी की तरफ से भी शायद ऑफर आया था ना आप लोगों को? छोड़िए अभी किधर से क्या आया, लोगों ने कोशिश किया। किस तरह का ऑफर आया? नहीं, लोगों ने कोशिश किया कि हम जाल में फंसा लें, आपको डिप्टी सीएम बना दे, ये भी ऑफर आया। हाँ, तो लेकिन हम लोग कहाँ जाल में फंसने वाले, हम लोग मछली को जाल में फंसाते, भला हमको कैसे कोई फंसा लेगा। तो ये सारे आपको तो तेजस्वी जी ने फंसा ही लिया था। तो अब देखें इसका अंजाम क्या हुआ, जाल तोड़ के भाग गया, अंजाम क्या हुआ। तो अभी कोई ऐसा भी मुझे लगता है कि कोशिश नहीं करना चाहिए। रहा कि मजबूती से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ है और एनडीए के साथ है। ठीक है, आप अब सरकार में भी आ गए, आपकी पार्टी अपनी पार्टी है, अब बहुत कम समय में उसको खड़ा किया है। अब पार्टी को और मजबूत करने के लिए अगले लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए क्या तैयारी करने वाले हैं? पार्टी एकदम ज़मीनी स्तर तक काम करेंगे, बूथ से लेकर पंचायत तक हम लोग काम करने के लिए पॉलिसी बना लिए हैं और लगातार हम संपर्क में हैं लोगों का। आज भी हमारा मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है, इसी लेके बिहार में आज की तारीख में जब से हम मंत्री बने हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना किलोमीटर मैं बिहार में दौरा कर लिया हूं, बिहार में अभी तक शायद कोई नहीं किए होंगे। तो मैं बिहार में तकरीबन आज की तारीख में 18 से 20 जिला का मैं दौरा भी कर चुका हूं और इसी तरीके से इतना ठंड रहने के बावजूद भी, और विभाग नए मंत्री बने तो बोले ही मलाह को ठंड कहाँ लगता है, वो तो रात के अंधेरे में ठंड में पानी में मछली ये टाइम में तो मछली मारने का हमारा काम है, तो उसका नहीं, उसके बावजूद भी तो जो है सिस्टम उसके अनुकूल तो हम बेहतर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जबकि अभी हमारे पास एक जवाबदेही है बिहार सरकार में रहकर मंत्रिमंडल को समझना, उसको पॉलिसी बना के काम आगे करने के लिए, क्योंकि ये मार्च अप्रैल और खास करके जनवरी फरवरी मार्च पॉलिसी डिसाइड होता है कि अगला साल हम कैसे चलाना है। तो इस समय में ज़्यादा विभाग को समय देना रहता है और चीज़ें को समझना रहता है ताकि अगली बजट आप किस तरीके से बनाते हैं। तो इस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा इस विभाग को। आखिरी सवाल कि आप पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, मंत्री तो हैं, पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, और आपकी सबसे बड़ी मांग रही है अपने समाज के लिए आरक्षण की। उसके लिए पार्टी के स्तर पर आप किस लेवल पर जाएंगे, संघर्ष करेंगे या लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट पास करके और एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के दिल्ली भेज चुके हैं और मैं दिल्ली में ऑलरेडी 2-3 बार ऑलरेडी मेरा मुलाकात हुआ दिल्ली में टॉप लीडरशिप से। तो मैंने वहाँ पे भी बात को अपनी रखा कि वो मछुआरा आरक्षण जो है वो लागू हो और उस पर गंभीरता से केंद्र सरकार में भी उस चीज़ को लिया जा रहा है। और आने वाले समय में इसके लिए हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और मुझे लगता है कि सफलता हमें प्राप्त होगा। और बाकी मुद्दा पीछे नहीं न छूटेगा? बिल्कुल ही नहीं, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बिहार में। चलिए, तो मुकेश सहनी आश्वस्त कर रहे हैं कि जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग, उसको साथ लेकर जिएंगे और उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। सिटी पोस्ट की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका साक्षात्कार आपको अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आज के बाद लगातार मैं आपसे संपर्क साधता रहूँगा।